वंदे मातरम। सत श्री अकाल, नमस्कार। विजय डेस्टिनेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज कुछ गद्दारों की बात करना चाहते हैं कि जो तालिबान का सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें एक मुरादाबाद का सांसद शफीकुर रहमान बर्क है। उसने संसद में शपथ लेते समय बोला था कि इस्लाम में वंदे मातरम कहना गुनाह है। तो ये शफीकुर रहमान अगर इतना ही इस्लाम का प्रचारक या पोषक है तो ये ज़मीन पर रहना छोड़ दे, ये ज़मीन पर लैट्रिन करना छोड़ दे, और जो ज़मीन पर उग रहा है उसको खाना छोड़ दे, क्योंकि ये तो सब ज़मीन पर उग रहा है। सिर्फ अल्लाह अल्लाह करे और इस्लाम इस्लाम करे, इसको खाने को रोटी मिल जाएगी। हम भी देखते हैं कि इसको अल्लाह रोटी कैसे देगा। तो इस तरह के ये जाहिल और गंवार लोग हैं जो इस तरह की बातें किया करते हैं। और ये जो अल्लाह है, अल्लाह की फेसबुक आईडी ये सिर्फ मोहम्मद साहब ने बनाई थी, वरना तो अल्लाह किसी ने देखा नहीं है आज तक। अगर अल्लाह इतना ही समर्थ है तो इन लोगों के लिए, इन लोग बिना मुंह चलाए इनके मुंह में रोटी आ जाए जो अल्लाह की बात करते हैं। दूसरी बात ये है कि ये इस्लाम एक शुरू से 14 साल से इसी तरह का धर्म रहा है। ये इसी तरह का धर्म नहीं है, ये इम्पीरियलिज्म है। ये एक राजनीतिक मदानता है जो कि दूसरे लोगों को जीने नहीं देती। आप हिस्ट्री उठा के पढ़ लीजिए, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, जहाँ जहाँ मुस्लिम मेजोरिटी में है, ये उथल पुथल मचाए हुए, मारकाट मचाए हैं। ये इस्लाम का एक दानवी चेहरा है जो कि काफिरों के और काफिरों की स्त्रियों को लूटने और खसोटने और उनको सेक्स ले बनाने की आज़ादी देता है। अगर इस्लाम के फॉगल लेवर्स दुनिया में बढ़े तो निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ा खतरा होगा देश हिंदुस्तान के लिए भी और मानवता के लिए भी। क्योंकि कोई भी, चाहे वो अफ़गानी नागरिक आज हमारे यहाँ शरण ले रहे हैं, अगर वो कुरान इस्लाम को मानते हैं तो वो अच्छे इंसान हो ही नहीं सकते। वो अगर सच्चे मुसलमान हैं तो वो अच्छे मुसलमान इसलिए नहीं हो सकते कि सच्चा मुसलमान तो कुरान की आयतों पर चलता है। और कुरान में काफिरों को मारना, उनकी स्त्रियों के साथ बलात्कार करना, लूट करना लिखा हुआ है। और यही मोहम्मद साहब के जो साथी थे शुरू के दिनों में यही करते थे, जिसमें कि ये यहूदी कबीलों को लूटते थे। और उसके बाद इसी इस्लाम ने पारसियों को इतना मारा, इतना कि उनका लगभग एग्जिस्टेंस अस्तित्व से ही समाप्त हो गया जब उन्होंने भारत शरण ली। तो ये बचे हैं। तो ये खून का प्यासा धर्म है जो कि हमेशा काफिरों के खून का प्यासा है। और इस्लाम की बहुत सारी आयतें भी यही कहती हैं। अगर कोई हेट स्पीच है वर्ल्ड में तो ये कुरान है, कुरान पर बैन लगना चाहिए। इस बारे में ना कोई सोचता है, बस हेट स्पीच का एक फंदा लगा लिया है कि अगर कुरान की आयतों को सही पता है वो कैसे हेट स्पीच हो गई। अगर किसी की में दम है तो वो कुरान को बिल्कुल बैन कर देना चाहिए, कुरान की ऐसी आयतों को बिल्कुल बैन कर देना चाहिए, क्योंकि ये हेट स्पीच की किताब है। और जो पढ़े लिखे मुस्लिम भाई हैं उनको भी ये समझना चाहिए कि ये मानवता के खिलाफ है। ये कैसा अल्लाह और कैसा प्रॉफिट साहब हैं जो इंसान को इंसान से अलग कर रहे हैं, काफिर बता रहे हैं। 610 में ऐसा कौन से शुर्राब के पर लग गए कि पूरी दुनिया को इन्होंने दो हिस्सों में बांट दिया, काफिर और गैर काफिर। ये क्या आकाश से उतर के आए हैं? बाकी सारे लोग काफिर नीच जानवर हैं। और ये लोग क्या हैं फिर? ये लोग भी उसी माँ से जन्म लेते हैं जिससे कि हम या काफिर जन्म लेते हैं। इनके भी उसी तरह के हाथ पैर हैं जिस तरह के हमारे हाथ पैर हैं। खून भी, अगर इनमें अल्लाह और प्रॉफिट इतना ही नफरत इनसे करते हैं, काफिरों से करते हैं, तो ए बी ओ और ए बी ब्लड ग्रुप से अलग कोई अपना IM प्लस प्लस या जो भी कोई इस्लामी मुसलमान है इस तरह का ब्लड ग्रुप बना के अल्लाह दिखा दे और इनके कुरान के मानने वाले दिखा दें। जब सबका ब्लड ग्रुप एक है, सब इंसान है और सारे ही एक होमो इरेक्टस की औलाद है, और सबका जो क्लासिफिकेशन है वो सब एक ही है, होमो सेपियंस है हम। तो ये क्या शुर्राब के पर लग गए इनको अलग से एक अलग से सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया। जबकि इन्होंने ना आज तक एक कोई कोई ऐसा चीज़ दी है दुनिया को जिससे कि उसको फ़ायदा हो सके। ये वैक्सीन भी काफिरों की लगा रहे हैं। ये बेशरम और जाहिल लोग हैं, ये काफिरों की वैक्सीन क्यों लगा रहे हैं? काफिरों के हथियार चला रहे हैं। इससे इनसे ज़्यादा नीच और गिरा हुआ जाहिल और गंवार मूर्ख लोग हो नहीं सकते। और मेरा मोदी जी से आग्रह है कि इन अफ़गानियों को शरण बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि ये जो दोगले यहाँ पर गद्दार मुसलमान हैं वो फिर इनके लिए भी धरना देंगे कि इनको यहीं की नागरिकता दी जाए। और अगर ये इनको शरण देना बंद करें, नहीं तो एक बहुत बड़ा आंदोलन फिर चला जाएगा। इन अफ़गानियों को बिल्कुल नागरिकता ना दें। इनको पढ़ने लिखने के लिए कि भारत का धर्मशाला या सराय है कि जो ऐसा आदमी, ऐसे फॉलोवर्स यहाँ आए कुरान के मानने वाले जो काफिर कहते हैं हिंदुओं को पीछे से और उनको नीच और जानवर समझते हैं। क्या हिंदू इतने मूर्ख और बेवकूफ़ हो गए हैं? और इनमें हमारे कुछ मूर्ख लीडर हैं जैसे मुलायम सिंह और अखिलेश यादव जैसे, जो इनको सिर पर चढ़ा रहे हैं, पालित पोषित कर रहे हैं। ऐसे नेताओं को भी पर्दाफाश करने की ज़रूरत है।
और अगर हम इनको मारने पीटने की बात नहीं कर रहे, पर इनको जूते और चप्पल तो दिखाई सकते हो उल्टे पहनते कि तुम किस तरह के आदमी हो, बेसिर पैर के लोग हो। तो इन अफ़गानी नागरिकों को बिल्कुल शरण ना दें, ये एक नासुर हो जाएगा हिंदुस्तान के लिए। ये अफ़गानी अभी जो नागरिक आए हैं इसलिए बोले लग रहे हैं कि ये विभिन्न गुटों बने हुए हैं और दूसरा ग्रुप हावी है, बाकी ये भी मुस्लिम हैं और ये मदांध हैं, ये इतने ही फैनाटिक हैं जितने कि अन्य मुस्लिम, क्योंकि ये भी कुरान को उसी को पढ़ रहे हैं जो कि एक बहुत बड़ी हेट स्पीच है, जो मानवता का खिलाफ है। एक दानवी यंत्र है इनके हाथ में जो कि सारी दुनिया को लीलने में लगा हुआ है। इनका 1400 साल वाला पुराना इतिहास देख लो, बाप को बेटा मारकर राज करता है, और हलाला के नाम पर वो जो बहू है, जो ससुर की बहू है, वो उसकी पत्नी बन जाती है, कभी मामा की पत्नी, कभी चाचा की पत्नी। मतलब ये इनके अल्लाह प्रॉफिट साहब को ये भी नहीं पता कि हेरिडिटी में जब आपस में शादी करेंगे, इंटर जेनेटिकल मैरिज होंगी या इंटर क्लान मैरिज होंगी, तो संतानें कमज़ोर होंगी, उनका दिमाग ख़राब हो जाएगा। और यही वजह है कि ये जो कुरान की आयतों का जो वायरस इनके कान के रास्ते में घुसा है और दिमाग में घुस गया है, और जिसने सोचने समझने की शक्ति को ख़त्म कर दिया है इनके, इसलिए ये काफिर और मूर्ति पूजक चिल्लाते हैं। ये जो लोग हैं, ये फॉलोवर हैं इस टाइप के, एक बहुत बड़ा एक पागल खाना बन गया है। इनको मेंटल असाइलम की ज़रूरत है और इन्होंने सारी दुनिया को स्लॉटर हाउस बना दिया है। तो अब खड़ा होना है इनके खिलाफ, हथियार लेकर लड़ना पड़े तो हथियार लेकर लड़ना पड़ेगा, पर इस पागलपन को, इनके उन्माद को, जो ये पागल खाना इनका बन गया है बहुत 22-23% लोगों में, मैं सबको नहीं कह रहा, उनमें बहुत समझदार अच्छे भी हैं जिन्होंने इस्लाम को छोड़ दिया, एक्स मुस्लिम है, लेकिन जो पागल हो गए हैं, ये उन्मादी पागल हो गए, इनको पागल खाने में भेजो, मेंटल असाइलम में भेजने की ज़रूरत है। और या इन्होंने जो स्लॉटर हाउस बनाया है इसको रोकने की ज़रूरत है। इन्हीं के साथ मैं अपने वीडियो प्रोग्राम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद।